हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान निबंध लेखन, जो कि कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये 2025 में ज़रूर आएगा पेपर में, और इसे हमने तैयार कर लिया तो आपका 9 नंबर पूरा पक्का है। और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे, और हम आपको जैसे बताते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही पेपर में लिख कर आना है। और हमने अब बिल्कुल सरल शब्दों में और एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहले आपको हेडिंग डालना है रूपरेखा, और पहला हेडिंग हमारा है, आपको बिल्कुल ऐसे ही पेपर में कॉपी में लिखना है, ठीक है। प्रस्तावना: प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से हानि, उपसंहार, ठीक है। तो पहला हम हेडिंग डाल लेंगे। पहला हेडिंग हमारा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। तो देखिए, एकदम सरल शब्दों में और एकदम सरल भाषा में हमने लिखा हुआ है, और आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपका पूरा जो कि है याद हो जाएगा। हम आपको जैसे बताते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब हम दूसरा हेडिंग देखेंगे, प्रदूषण का अर्थ। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। वातावरण दूषित होने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। और तीसरा हेडिंग हमारा हम डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है। पहला, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैस एक विशेष अनुपात में पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के वाहनों एवं चिमनियों से निकलने वाला दूषित धुआं पर्यावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा जल प्रदूषण। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित नाला तालाबों एवं नदियों में पशुओं को नहलाने से एवं कपड़े धोने से जल दूषित हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान एवं साउंडों की ध्वनि आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। और चौथा हमारा हेडिंग है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दिन प्रतिदिन कारखानों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। अतिरिक्त वाहनों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं तथा रसायनों का प्रयोग प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण से हानि। पांचवा हेडिंग है प्रदूषण से हानि। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही है। हैजा, तपेदी एवं अनेकों बीमारियां प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। जो बीमारियां हैं वो प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति कमजोर होती है। अब हमारा जो लास्ट हेडिंग है वो है उपसंहार। आप सभी को पेपर में लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर लिखना है। इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। शासन द्वारा इस संबंध में अनेकों प्रयत्न करने चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण के हानि के बारे में जागरूक करना चाहिए, तभी इस समस्या से बचा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, हम इतने अच्छे से लिखे हैं, एकदम सरल शब्दों में, एकदम सरल भाषा में हमने लिखा है। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है। तो देखिए हमने एकदम आसानी से एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है पेपर में, देख लीजिए हेडिंग डाल के, ठीक है। उपसंहार।